हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज दूसरा दिन है और पहले दिन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सीखे थे। और अब आप सबको कुछ वर्ड्स भी दिए थे याद करने के लिए, और आप सबको बताए थे कि V1 जो होता है प्लूरल होता है और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। V1 V5 बनाने के नियम के बारे में आपको बताए थे। आज हम उसी का दूसरा क्लास है और आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आप सबको पता है। निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नॉट का प्रयोग करना होगा। क्या नॉट का प्रयोग करना होगा? और नॉट जो है ना बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। और इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है डू या डज। और जब जरूरी पड़ेगा तभी इसका यूज करना, ठीक है। जब जरूरी पड़ेगा तब हम लोग यूज करें। देख लीजिए जरूरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है और उसके लिए हमको नोट का यूज करना है और वह बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। डू जो है पहला रूप है और ये प्लूरल होता है और ये डज V5 है। और एक बात याद रखना, जब डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा तो उसके बाद हमेशा आपको कौन सा यूज करना है? V1 यूज करना है, ठीक है। तो बनाते हैं। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। निगेटिव वाला बनाना। अब देखिए, देख लीजिए पहचान कौन सी है? तायती है। वर्ब के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखना है। सब्जेक्ट कौन सी है? हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया? वी। आप देख रहे हैं नहीं का नोट लिखना है ना, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसलिए पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हमको देखना है डू लेगा कि डज। वी प्लूरल है ना, इसलिए हमको क्या चाहिए? V1। तो क्या लगेगा? नहीं से पहले क्या लगेगा? डू। उसके बाद नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? नॉट। अब बताइए अंग्रेजी कम है बोलना है ना, क्या आ जाएगा? स्पीक। अंग्रेजी का इंग्लिश बन गया। कितना इजी है। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया? वी। नहीं का नोट लिखना है लेकिन वो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू या डज। वी के हिसाब से देख लीजिए V1 लगेगा ना, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे? डू। नहीं का क्या हो गया? नॉट। अब अंग्रेजी का मैं बोलना स्पीक। अंग्रेजी का क्या हो गया? इंग्लिश। अब एक सेंटेंस का दो बनाने के लिए सीखते हैं। आप हिंदी पढ़ाते हैं। अब आप बताइए, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल वाला है। सिंपल को पहले बनाएंगे। आपका अंग्रेजी क्या हो गया? यू। आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है क्या? नहीं है ना, इसलिए हम अभी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से बनाएंगे। हिंदी का हमें पढ़ाना है ना, तो क्या आ जाएगा? टीच। यू के साथ क्या लगेगा? V1। कल हम बता दिए हैं। यू पढ़ाना का क्या हो गया? टीच। हिंदी का हिंदी। अब आपको मने में ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब इसका निगेटिव बनाएंगे। कौन सा? निगेटिव बनाएंगे तो मन ही में इसमें नहीं जोड़ देना। जैसे आप हिंदी नहीं पढ़ाते, मने में जोड़ देना। तो देख लीजिए आपका अंग्रेजी क्या हो गया? यू। नहीं जो रहा है ना, नहीं जो रहे तो बिना डू या डज का यूज नहीं होगा, इसलिए यू के साथ देखिए V1 की V1 लेगा, इसलिए उसके साथ क्या लगेंगे? डू। और नहीं का क्या होगा? नॉट। पढ़ाना क्या आ गया? टीच। हिंदी। तो एक होगा, दो सेंटेंस बन गया। आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं। वह खाना खाता है। वह का क्या हो गया? ही। खाना का आप जानते हैं ईट फूड होता है ना, ही के साथ क्या लगेगा? V1 की V5 लेगा ना, इसलिए क्या करेंगे? ऐसा लगा दिए, खाना का फूड। ये आपका कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अब फिर बनाएंगे निगेटिव। वह का क्या हो गया? ही। आप इसको बीच में कहीं भी नहीं जोड़ना, जहां आपको सेंटेंस अच्छा लगे और कोई मीनिंग दे अच्छा सा। तो वह खाना नहीं खाता, तो नहीं जो रहे तो आपको पता है नोट लिखना है, लेकिन नोट से पहले हमको क्या लिखना है? डू या डज। तो डू या डज देखिए, ही के साथ क्या लगेगा? V5 ना, इसलिए क्या लगाएंगे? डज। नहीं का क्या हो गया? नॉट। खाना क्या होगा? ईट फूड। जब एक सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा तो उसके बाद हमेशा आपको क्या लगाना? V1। आप चाहे तो शॉर्टकट रूप भी लिख सकते हैं। देखिए डू और नॉट को जोड़ के आप शॉर्टकट रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डोंट बोलेंगे, ठीक है ना। और डज और नॉट को जोड़कर भी आप इसका शॉर्टकट रूप से लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे डजंट, ये भी लिख सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डू या डज आ जाएगा तो इसमें हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? V1 होगा, ठीक है। ये चीज आपको स्टडी करना है, याद रखना हमेशा जब भी बनाएंगे। तो अभी आप लोग एक का दो सेंटेंस बनाने के लिए सीख गए हैं, फिर से एक दो को बनाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग सच बोलते हैं। और सेंटेंस को देख के बताइए ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है। अभी दो प्रकार बताया ना, एक अफर्मेटिव बताया और एक निगेटिव। सेंटेंस देख के बताइए कौन सा है? अफर्मेटिव है ना, इसलिए हम अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हम लोग का क्या हो गया? वी।
सच बोलना का क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। सिंपल यूज करना है, स्पीक द ट्रूथ। आप देख रहे हैं V1 यूज किया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ V1 यूज करेंगे, क्योंकि V1 भी क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। कौन सा? निगेटिव। अभी बना है अफर्मेटिव, अब निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया? वी। निगेटिव बनाए थे, कहीं मान लीजिए बीच में नहीं जोड़े हैं, जिसे हम लोग सच नहीं बोलते हैं, जोड़े हैं ना, नहीं का नोट होता है, और इसलिए हमको उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? डू या क्या आ जाएगा? डू, नहीं का नोट, स्पीक द ट्रूथ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम यस नो क्वेश्चन को समझते हैं। एक का आप 3 को बनाएंगे सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो देखिए यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा। हाँ, यस यस में क्या आता है? हाँ। नो में क्या आ गया? नहीं। यानी जिस प्रश्न को पूछने से हमें हाँ या नो का जवाब देते उसको क्या बोलेंगे? यस नो। कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसको आप यस नो में बदल सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे बदलेंगे। जैसे वह गाड़ी चलाता है, मान लीजिए हमको यस नो बदलना है, तो क्या करेंगे? शुरू में क्या जोड़ दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए। क्या वह गाड़ी चलाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे और शुरू में क्या? इसको हम यस नो बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन। जैसे किसी से पूछेंगे क्या वह गाड़ी चलाता है, अब आप ही बताइए, यदि चलाता है तो क्या बोलेंगे? हाँ। नहीं चलाता है तो क्या बोलेंगे? नहीं। बस इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। हाँ, जिसमें भी यस नो क्या शुरू में लगा रहेगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखना है, बस जो भी आप हेल्पिंग वर्ड यूज कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देना। देखिए वह का ही होगा, यही के साथ डू की डज, तो डज लगेगा, तो क्या शुरू में ना, तो पहले डज लगा दीजिए। अब वह का क्या हो गया? ही। अब गाड़ी को हमें चलाना, तो क्या होगा? ड्राइव ए कार, क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ गया ना। अब देखिए एक सेंटेंस का 3 को बनाएंगे। जैसे देखिए लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का स्ट्रक्चर लगाएंगे। आप लोग का क्या हो गया? यू। खेलना का क्या हो गया? प्ले। क्रिकेट का क्रिकेट, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका अफर्मेटिव हो गया, फिर इसका निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू, और हेल्पिंग वर्ड नॉट जोड़ेंगे ना, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ड, तो क्या लेगा? डू। नहीं का क्या हो गया? नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, हो गया। का यू हो गया, नहीं है इसलिए डू या डज लगाएंगे तो डू लगेगा, नॉट प्ले क्रिकेट। अब यस नो बनाइए। कौन सा? यस नो। बस यस नो में क्या करना है? हेल्पिंग आपको सब्जेक्ट से पहले लगा देना। हेल्पिंग डू लेगा ना, तो पहले लगा देना डू। डू यू प्ले क्रिकेट, और अंत में क्या लेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ गए। अब इसी का निगेटिव बनाएंगे, यानी इसमें आपको नोट जोड़ना। निगेटिव बनाएंगे तो नोट जोड़ना है। नोट का जगह आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले होता है या सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट से पहले दीजिएगा तो आपको दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट रूप। जैसे डोंट या डजंट, ये यूज करना होगा। 2 कंडीशन, 2 जगह है, सब्जेक्ट से पहले दे सकते हैं नोट या सब्जेक्ट के बाद में। पहले दीजिएगा तो यहाँ हेल्पिंग जोड़ के लिखना होगा, बाद में दीजिएगा तब तो सिंपल तरीके में। जैसे देखिए डू शुरू हो गया, आपका अंग्रेजी क्या हो गया? यू। अब नहीं है ना, निगेटिव बना रहा है तो नोट जोड़ना, इसके बाद नोट प्ले क्रिकेट, हो गया। या आप चाहे तो इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसे डोंट, आपका क्या हो गया? यू प्ले क्रिकेट। देखिए अंग्रेजी जो बोलना चाहता है उसको ना एक सेंटेंस दिमाग में रखना, 4 गो आपका हो गया, हुआ कि नहीं? यू हो गया, यू प्ले क्रिकेट। आप बोल सकते हैं यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, या डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, या ये बोल सकते हैं डोंट यू प्ले क्रिकेट। हो गया ना, समझ में आ गया आप लोग को इजी तरीके से। अब आप भी घर में प्रैक्टिस करिए और बोलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा, हम बनाने के लिए दे देते हैं। कल इसको रीडिंग देख के आना है, बोलने का प्रैक्टिस करके आना है। जैसे एगो अब बना के दिखाइए। सीता सुबह में अंग्रेजी सीखती है, बनाइए इसका। एगो का 4 गो आपको बनाना है, ठीक है ना, बन जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बच्चे से भी मिलाएंगे। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।